परेशानी में है, मुश्किल में, किसी पर अगर कोई मुश्किल है, वह मुसलमान हो या हिंदू, ये सुन लो कान खोल के, तो उसके काम आ जाओ, चाहे हिंदू क्यों ना हो, उसके काम आ जाओ, उसकी मुश्किल में खड़े हो जाओ। पता है क्यों? अगर तुमने आज किसी की मुश्किल में किसी का साथ दिया, तो उसके दिमाग में एक बात आएगी, जानते हो क्या? बोले यार जब ये इतना अच्छा है, तो जिसका ये उम्मती है वो नबी कितना अच्छा है। यही जिंदगी थी तुम्हारे रसूल की, जो आज तक दुनिया भूल नहीं रही है तुम्हारे नबी को। सुनो, एक बात बताता हूं मैं आपको, जो लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो पढ़ के याद रखना, देख के याद रखना, सुन के याद रखना। शुरू तकरीर में बोले थे मैंने तीनों जुमले, वो लोग कामयाब होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह। वो लोग कौन होते हैं? कामयाब होते, जोर से बोलो, कौन होते हैं? कामयाब होते, कामयाब होते हैं। हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाब होने के लिए इस दौर में एक चीज की जरूरत है, जानते हो क्या? या तो किसी के हो जाओ, या किसी को अपना बना लो। क्या बात। तो अगर दुनिया में किसी को अपना बनाओगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। क्यों? भाई भी कब्र पर साथ छोड़ दे, बीवी, बेटे, बच्चे, खानदान, रिश्तेदार, अजीज, अकारीब, कोई ऐसा तलाश करो जो कब्र में भी काम आए। सुभान अल्लाह। तलाश जब करोगे तो पूरी कायनात में सिर्फ एक ही चेहरा है जो कब्र में काम आएगा, और वो चेहरा किसी के पाप का नहीं, वो चेहरा रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह। वो है जो कब्र में काम आएंगे। तो धोखेबाजों के धोखे में मत आओ, उस नबी से प्यार करो जिसने वादा कब्र में भी साथ देने का किया है और मैदान हश्र में भी साथ देने का किया। सुभान। वो साथ मुंह देख कर नहीं देते, ये बताऊंगा आपको, मुंह देख कर साथ नहीं देते। तकरीर आखिर हो रही है, कुछ बातें मैं ये बता दूं, मुंह देख कर साथ देना छोड़ दो तुम ना, एक काम शुरू करो। एक काम, जानते हो क्या? वो काम ये है, अगर कोई परेशानी में है, मुश्किल में, किसी पर अगर कोई मुश्किल है, वह मुसलमान हो या हिंदू, ये सुन लो कान खोल के, तो उसके काम आ जाओ, चाहे हिंदू क्यों ना हो, उसके काम आ जाओ, उसकी मुश्किल में खड़े हो जाओ। पता है क्यों? अगर तुमने आज किसी की मुश्किल में किसी का साथ दिया, तो उसके दिमाग में एक बात आएगी, तो जानते हो क्या? बोले यार जब ये इतना अच्छा है, तो जिसका ये उम्मती है वो नबी कितना अच्छा है। यही जिंदगी थी तुम्हारे रसूल की, जो आज तक दुनिया भूल नहीं रही है तुम्हारे नबी को। मक्के में निकल के जा रहे थे, आका एक शख्स दीवार से सर लगा कर रो रहा था, काले रंग का आदमी था, गैर मुस्लिम था, रो रहा था, फटा पुराना लिबास था जिस्म पर, रो रहा था। नबी जा रहे थे, निकल के रोता हुआ देखा, कांधे पे हाथ रख दिया, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूंचे बसा दिए हैं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। नबी ने हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो? इतना जब कहा तो आंसू साफ किए उस यहूदी ने, साफ करके कहा तुम कौन हो? नबी ने फरमाया ये मत पूछ के मैं कौन हूं, तो बता तू कौन है। सुनिएगा, उस शख्स की हिचकी बन गई, 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए, किसी ने मेरे दिल की बात नहीं पूछी। आप मेरे दिल की बात पूछेंगे बता दूं? बोले हाँ बताओ ना। बोला गरीब हूं, मक्के में नहीं रहता, देहात का हूं, घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, मेरी बेटी अब बीमार पड़ी है, मेरी बीवी को दवाई नहीं मिल रही, मैं खुद भी गरीब हूं, बीमार हूं, दवाई के लिए परेशान हूं। कहा रो क्यों रहे हो? कहा मक्के में 3 दिन हो गए दीवार से सर लगा के रो रहा हूं, किसी ने रोने की वजह न पूछी। क्यों रो रहे हो? कहा मक्के में एक बहुत बड़ा आदमी है, अबू जहल,
इसको मक्के वाले अबल हकम कहते हैं। बोले मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था, अब मैं जब उससे अपनी मजदूरी मांगने जाता हूं तो वो मुझे जलील करता है और मुझे मार के दरवाजे से भगा देता है। क्या करूं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। सुनो कमालपुर वालों, कमाल का जुमला है ये। इतना जब कहा, तुम्हारे मेरे नबी की आंख से आंसू निकल गए। मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया उसका, यूं पकड़ लिया हाथ, और हाथ पकड़ के नबी बोले चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। हाँ, इसको कहते हैं इंसान। तो फैसले भी मुंह देख के कर रहे हो तुम। अगर कोई गरीब है तो पंचायत में उसकी तरफ कोई बोलने वाला है नहीं इस जमाने में। जाकर देख लो, गुंडो लुच्चों की बैठ के भरी पड़ी हैं। तो मस्जिद का इमाम अकेला कर बैठे ले रहे आगे में, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बैठने वाला। गुंडों के आगे पीछे लोग मिलेंगे, गरीब के पास बैठने वाला नसीब नहीं। सुनो, जिंदगी में एक काम करके मर जाओ अगर अल्लाह तौफीक दे। खुदा ने अगर बोलने के लिए जबान दी है, निगाह में हिम्मत और ताकत दी है, हाथ में ताकत दी है, फैसला करने की अगर जसारत खुदा ने दी है, तो जिंदगी में एक मर्तबा किसी का हक फैसला करके मर जाओ। एक हक फैसला करके मर जाए एक जिंदगी में। जो ईमानदारी का हक जिसका था, जिसको पहुंचना था, उसका दिला के मर जाए। किसी अमीर के सामने अगर किसी गरीब का दिल टूट रहा है तो पंचायत में अपने मुंह से जुमले बोल करके अपने बाजू की ताकत से गरीब का टूटा हुआ दिल जोड़ के मर जा। मुस्तफा कहते कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत गरीबों का दिल तोड़ने वाले को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ पकड़ा नबी ने कहा चल। जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक हम दिलाते हैं। चले गए। वो शख्स बोला कौन हो आप? नबी बोले तुझे इससे क्या मतलब, तुझे अपना हक चाहिए ना। सुनो कमालपुर वालों, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। चले गए दरवाजे पे। और किसके दरवाजे पे जा रहे हैं नबी जानते हो? जो रातों दिन तलवार हाथ में लेकर नबी को कत्ल करने तलाश करता था, गालियां देता था, तुम्हारे मेरे नबी को गालियां देता था। उसकी चौखट पे जान की परवाह किए बगैर चले गए। हाँ, खड़े हुए दरवाजे पे दस्तक दी। बहन ने झांक के देखा तो हसीन और जमील शख्सियत का दीदार हुआ। भाई से जाके बोली भैया, बोले हाँ। बोले दरवाजे पर कोई हसीन आया है। क्या बात? कैसा हसीन? बोले मैंने तो आज तक देखा नहीं इतना बड़ा हसीन। कहा कौन है? कहा ऐसा तो नहीं है कि वो ये अब्दुल्ला का बेटा आ गया जिसका तुम घर में जिक्र करते। उठ के बैठ गया, लेटा था अबू जहल, उठ के बैठ गया। बोला क्या कह रही है? मेरी चौखट पर उसकी हिम्मत। कहा भाई हिम्मत को छोड़, मुझे तो वही लग रहा है। बोले क्यों? बोले उनसे ज्यादा हसीन कोई है ही नहीं। उठ के आगे आके देखा दरवाजे में झांक कर तो कोई और नहीं तुम्हारे मेरे नबी थे। हाँ, आ गया वापस। हिम्मत ना हुई कि नजर मिला ले नबी से। सच के सामने झूठ कहाँ रुकता है? हक के सामने बातिल कहाँ ठहरता है? ईमानदारी के सामने गलतफहमी कहाँ रुकती है? वापस हो गया। बहन से बोला जाके पूछ क्यों आए। बहन आई। जैसे ही बहन आई आके बोली क्यों आए आप? सुनो, इतना जब कहा तो नबी बोले अपने भाई को भेज, मैं उससे बात करना। बोले ना, आप बताओ, मुझे बताओ, मुझे भाई ने भेजा। बोले अच्छा तो फिर सुन, मैं अपने काम से नहीं आया, अपने भाई से जाके कह दे तेरे भाई के यहाँ इस गरीब ने मजदूरी की थी, मजदूरी दिए बगैर तेरा नबी से दलील करता, मारता, गालियां देता, बुरा भला कहता, इसके घर में
कई दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चियां बीमार, इसकी बीवी बीमार, खुद भी बीमार, मक्के में 3 दिन से रो रहा, और तेरा भाई जलील करता, और तेरा भाई मक्के में अबल हकम कहलाता, उसे गैरत नहीं आती, उससे जाके कह दे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया है, बगैर हक दिलाए वापस नहीं जाएगा। इतना सुनना था। बहन गई जाके पूरी बात बता दी। अबू जहल बोला बात तो सही है, ऐसे तो है उसके, जिसे रोज मारता था, गाली देता था, पैसा ले लिया दामन में कुर्ते के, लेकर नबी के पास आया अबू जहल, बोला दे दो। नबी बोले खुद दे। गरीब ने लिया अपना हक, कुर्ते के दामन में सीने लगा दिया ऐसे। नबी ने हाथ पकड़ के कहा चल। बहन और से टिकटिकी बांध कर नबी को देखती रही। अबू जहल बोला क्या देख रही है? बहन ने कहा अरे हट, देखने तो दे। क्या बात? क्यों? बोले तू तो क्या क्या बोलता था, इनसे अच्छा कौन है मक्के में? सुभान अल्लाह। मतलब कहा तू तो इल्जाम लगाता था, ये तो लाजवाब है मक्के में। सुभान अल्लाह। कहना क्या जा रही हो? कान में बोली सच्चाई सुन ले, सीरत इतनी अच्छी है, सूरत इतनी अच्छी है, तो इसका दीन कितना अच्छा होगा। अबू जहल बोला जानता मैं भी हूं, चल मामला नाक का है, जानता वो नहीं था। और कमालपुर वालों एक बात बता दूं, सही और गलत को सब जाने। अरे बोलो भाई, तो फंस क्या कह रहे हैं? बोले हो गया धोखा। धोखा का कुछ ना, सब पता क्या सही है और क्या गलत है। अरे यार कौन ना जानता, जमीन जोतने जा रहा और जानबूझ के ट्रैक्टर वाले से कह रहा है जरा डोल दाप के ले लिए। तेरे बाप की है, तेरे बाप ने कमा कर रख दी है, वो छुलवा रहा डोल। 4-4 अंगल कटवाली गरीब की जमीन, 4 बीघा में 4 कुंटल गेहूं पैदा हुआ तो 4 किलो वो भी हो गया हराम का। कोई हराम के दाने पिस के घर में आए, बेटे ने खाए वो किसी की लड़की लेकर भाग गया, बेटी ने खाए वो गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। 1700 भाग गई लड़कियां तुम्हारी, कितनी? और से बोलो तुम। एक जुमला पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं मैं तकरीबन, कोई इलाज नहीं है इस चीज का। तुम तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते इस चीज को, भागन नहीं रुकेंगी तुमसे। सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, जानते हो क्या है? हराम खाना छोड़ दो सिर्फ। नहीं बोल रहे जोर से, तुम दिल से बोल सकते हो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सिर्फ हराम खाना छोड़ दो और हराम कमाना छोड़ दो। जिस दिन हराम लुक्मों से बचोगे, हलाल खाना शुरू कर दोगे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां फटे दुपट्टे ओढ़ के जी लेंगी, मगर कभी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। हज़रत अल्लामा कारी इकबाल मेरे रसूल हाथ पकड़कर चल दिए गरीब यहूदी का, उसके कुर्ते में पैसा था, हक था जो अबू जहल ने दिया था। हाँ, इसलिए तो आए हैं नबी, दूसरों का हक दिलाने आए हैं नबी, मजलूमों को जालिमों से छुड़ाने आए हैं, बच्चियों को जिंदगी की भीख दिलाने आए हैं, प्यासों को पिलाने आए हैं नबी, भूखों को खिलाने आए हैं नबी, नंगों को पहनाने आए हैं नबी, भटको हुओं को कलेजे से लगाने आए हैं। चल दिया हाथ पकड़ के। चले तो मक्का मुकम्मल हुआ, 2 रास्ते फटे। वो बोला मेरा गांव इधर है, मैं इधर जाऊंगा। नबी ने हाथ छोड़ दिया, मुस्कुरा के बोला जब पकड़ ही लिया तो फिर छोड़ क्यों आए? कहना क्या चाह रहे हो? कहा बाद में जाऊंगा घर। कहा बच्चे भूखे होंगे, प्यासे होंगे, चले जाओ। नबी बोले, यहूदी बोला ना, बच्चों पे नजर नहीं, आपके चेहरे पे नजर है। सुभान अल्लाह। कहना क्या चाह रहे हो तुम? बोलो। कहा नाम बताओ, नाम क्या है आपका? नबी बोले तेरा काम था, हो गया, तुझे मेरे नाम से क्या मतलब? बोले ना, जिंदगी में कभी जरूरत पड़े तो नाम लेके तलाश तो कर लूं, बताओ ना नाम क्या है? इतना जब कहा तो नबी मुस्कुरा के बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद
मोहम्मद है। सब चूमो, सब चूमो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ही नाम, कुर्ते का दामन छोड़ दिया, पैसे नबी के कदमों में उंडेल दिए और डाल के बोला जी होगा पैसा और फाका और औलाद, देर मत करो, कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत बनकर आए हैं मुस्तफा। छोटों के लिए भी रहमत, बड़ों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, मुस्लिम के लिए भी रहमत, गैर मुस्लिम के लिए भी रहमत, अरब के लिए भी रहमत, अजम के लिए भी रहमत, मेरे लिए भी रहमत, आपके लिए भी रहमत। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, करम है। मुस्तफा तशरीफ लाए, अंधेरी दुनिया में उतारे। नबी के आने से पहले जुल्म था, ज्यादती थी, बुराइयां थी। आज की जबान में बोलो तो मॉब लिंचिंग, कत्ल गारत, खूरेजी, बच्चियों का कत्ल। मगर जिस जमाने में मुस्तफा तशरीफ लाए, जिस साल में, उस साल में अल्लाह ने किसी के घर में बेटी न पैदा की, हर घर में लड़का पैदा हुआ, ताकि मुस्तफा के आने के साल में कोई बाप किसी बच्ची का कत्ल ना कर सके। जिंदगी की भीख देने आए हैं मुस्तफा। बड़ी अच्छी बात है, तालीम बच्चियों की होनी चाहिए। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। मगर उसमें कैद है, कोई मर्द ना पढ़ाए। आपने करवाया, मैंने कह दिया, कोई मर्द ना पढ़ाए किसी हाल में भी। और अगर मर्द पढ़ाता है लड़की को तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल, बहुत अच्छा, किसी हाल में नहीं करते। हाँ, हम तालीम के सपोर्टर हैं। बच्चियों को तालीम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मगर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो, ताकि जो सीखने जा रही है वही सीख के आए। कोई फोन ना हो बच्ची पे, कोई मोबाइल ना हो बच्ची, कोई कांटेक्ट कहीं से हो ना सके, कोई इधर उधर खड़े हो के हमारी बहन बेटियों को झांक ना सके। सही माना में तालीम सीखे और ऐसी कलीजे फातिमा बने कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी के साथ सफर किया था, मौला अली साथ में थे, तो जहां सैयदा फातिमा के कदम का निशान जाता था ना जमीन पर, उस निशान पर नबी अपना कदम रख देते थे। मौला अली मुस्कुराए ये देखकर कि अली के मुस्कुराने ने दुनिया को अक्कासी पेश कर दी कि ए दुनिया वालों देख लो, मेरा नबी अपनी बेटी फातिमा के कदम पर कदम इसलिए रखा ताकि मेरी बेटी के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख ना सके। तालीम अगर इस तरह है तो फिर हम सपोर्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे चलने चाहिए, जरूर चलने चाहिए, और जो लोग काम ऐसा दीनी कर रहे हैं उनका लोगों को साथ देना चाहिए। अल्लाह खूब तरक्की दे, हिम्मत दे, हौसला दे, अल्लाह ताला खूब कामयाबी अता फरमाए। आप लोगों को अल्लाह खूब सेहत दे, सलामती दे, हर जगह इज्जत दे। जलसा आपका बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे लगे। पहली मुलाकात हुई मेरी आपसे, मेरा काफी दिल लगा आपके बीच में तकरीर करते हुए। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में नबी का सदका अता फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। सुनो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट बैठो, मैं भी बैठूंगा। 3 शेर ये पढ़ेंगे, नवाजिश रज़ा बरकाती, और फिर 3 ये भी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं अच्छा है, दूर से आए हैं, उनको सुनो। पहले शायर इस्लाम नवाजिश रज़ा बरकाती को सुन लो, फिर इनको सुनो।
बोलो इंशाअल्लाह। ठीक है, दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके मुझे भी माफ फरमा दे, आपको भी माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।